पाठ्यक्रम विकास के उपागम से आप क्या समझते हैं? सविस्तार चर्चा कीजिए। व्हाट यू डू अंडरस्टैंड बाय अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, डिस्कस इन डिटेल। अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ सुनियोजित कार्यविधियां हैं। यह आवश्यक है कि इन क्रियाकलापों अर्थात अधिगम अनुभवों का सावधानीपूर्वक चयन, नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जा ताकि यह शिक्षण अनुभव लोगों के कल्याण में योगदान दे सके। अतः हम पाठ्यचर्या विकास में किसी सुव्यवस्थित उपागम का पालन करते हैं। यह उपागम पाठ्यचर्या उपागम के नाम से जाना जाता है। पाठ्यचर्या उपागम की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। पाठ्यचर्या उपागम से अभिप्राय पाठ्यचर्या विकास और उसको क्रियान्वित करने संबंधी विविध पक्षों के विषय में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त संगठन, प्रतिमान अथवा अभिकल्पन है। इस प्रकार पाठ्यचर्या उपागम एक योजना है जिसका अपने छात्रों को अधिगम अनुभव अर्थात क्रियाएं प्रदान करने के लिए अध्यापक अनुसरण करते हैं। पाठ्यचर्या का पैटर्न अर्थात डिजाइन पाठ्यचर्या संचालन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धियों की प्रकृति को निर्धारित करती है। पाठ्यचर्या उपागम के प्रमुख पहलू, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम अप्रोचेज। पाठ्यचर्या के संगठन और डिजाइन के अनेक उपागम हैं। इन उपागमों को प्राय निम्नलिखित 4 कोटियों में वर्गीकृत किया जाता है। विषय केंद्रित उपागम, विस्तृत क्षेत्र उपागम, सामाजिक समस्या केंद्रित उपागम, अध्येता केंद्रित उपागम। नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोचेज। विषय केंद्रित उपागम शैक्षिक अनुभवों के संगठन के लिए अधिकतम प्रयुक्त होने वाले उपागम में से एक है। इस उपागम में विषय वस्तु के चारों ओर अधिगम अनुभवों को संगठित किया जाता है और शिक्षक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु में प्रवीणता ही मूल आधार है। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या में पाठ्यचर्या योजनाकार का मुख्य दायित्व है कि वे विद्यालय द्वारा स्वीकृत विषयों का निर्धारण करें और निर्णय लें कि प्रत्येक विषय वस्तु के अंतर्गत क्या आएगा। उदाहरण के लिए वे विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री को अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित आदि में बांट लें। पाठ्यचर्या योजना में लगे व्यक्ति का दूसरा दायित्व यह है कि वे छात्र की विषयगत योग्यता को जांचने के लिए औपचारिक परीक्षा, समस्या समाधान, स्थिति आदि द्वारा मूल्यांकन की नियुक्ति निकालें। नंबर सेकंड, विस्तृत क्षेत्र उपागम, वाइड अप्रोचेज। विस्तार क्षेत्र उपागम पारंपरिक विषय डिजाइन का परिवर्तित रूप है। यह उपागम अध्ययन के संपूर्ण क्षेत्र से संबद्ध ज्ञान बोध को एक व्यापक विषय वस्तु संगठन में लाने का प्रयास करता है। विस्तृत क्षेत्र उपागम के समान विषयों की विषय वस्तु को समाकलित करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए जीव विज्ञान का विस्तृत क्षेत्र पाठ्यक्रम विकसित करते समय प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, जीवाणु विज्ञान जैसे विषयों के सिद्धांत, अवधारणाओं तथा ज्ञान को एक निर्देशात्मक इकाई में एकत्रित किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। विस्तृत क्षेत्र उपागम सही अर्थ में पूर्णतः विषय आधारित उपागम है, परंतु यह एक ऐसा उपागम है जिसमें विषय वस्तु के चयन और संगठन का आधार पारंपरिक विषय केंद्रित उपागम से भिन्न है। इसमें ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को सहसंबंध समकालित करने के प्रयास किए जाते हैं। सामाजिक समस्या उपागम, सोशल प्रॉब्लम अप्रोचेज। इस उपागम के समर्थक यह मानते हैं कि व्यक्ति के अधिगम अनुभव उस संस्कृति और वातावरण के क्रियाकलापों के आधारित होने चाहिए जिसमें वह रहता है। इससे विद्यार्थियों में सामाजिक मुद्दे और समस्याओं के बारे में जागरूकता आती है और उनको प्रभावी ढंग से सुलझाने की योग्यता उत्पन्न होती है। सामाजिक समस्या उपागम के माध्यम से पर्यावरण, प्रजातिवाद, जनसंख्या, संचार तथा तकनीकी जैसे विषयों पर पाठ्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं। इस उपागम में सामाजिक समस्या अथवा मुद्दे का विश्लेषण करने के पश्चात अधिगम उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। समस्या से संबंधित किसी भी स्रोत से संगत विषय वस्तु को लिया जा सकता है। अध्येता केंद्रित उपागम, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। अधिगम एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम अनुभवों द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। हम सबसे ज़्यादा उन परिस्थितियों से सीखते हैं जिनसे हमें समस्या समाधान में सहायता मिलती है, जिनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती है और जिनके द्वारा हम अपनी रुचियों और ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पाठ्यचर्या विकास के इस उपागम में विद्यालय अनुभव द्वारा छात्रों को ऐसी विधियों द्वारा सिखाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें एक प्रभावी नागरिक समस्या समाधान तथा अपनी रुचि और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग में
लाते हैं। इस प्रकार की पाठ्यचर्या योजना छात्र के वर्तमान जीवन में जरूरतों पर आधारित होगी। यह उपागम छात्रों को भविष्य की अपेक्षा वर्तमान का सामना करने के लिए तैयार रहता है। छात्र किसी समस्या को सुलझाने के लिए अपनी बुद्धि तथा पूर्व ज्ञान से जुड़े अनुभवों का सही उपयोग करके सही निर्णय पर पहुंचता है। दूसरे शब्दों में पाठ्यचर्या में उन मुद्दों को शामिल करना होगा जो छात्रों की विकासात्मक अवस्था से जुड़े हों। पाठ्यचर्या उपागम से संबंधित मुद्दे, मेजर इश्यूज रिलेटेड टू करिकुलम। हमने पाठ्यचर्या के 4 मुख्य उपागमों का उदाहरण वर्णन किया है। अब चारों से संबंधित कुछ मुद्दों को समझने का प्रयत्न करेंगे। इन मुद्दों को हम विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1, पाठ्यचर्या उपागम एवं अनुदेशनात्मक विधिया, करिकुलम अप्रोचेज एंड इंस्ट्रक्शन मेथड। पाठ्यचर्या योजनाकार पहले ज्ञान तथा तत्व संबंधी विषय वस्तु को लेते हैं और उसके बाद शिक्षण एवं अधिगम अनुभवों को अपनी दार्शनिक प्रकृति के बावजूद उन्हें पाठ्यचर्या के उक्त दोनों तत्वों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बहुत से शिक्षाविद पारंपरिक और आधुनिक उपागमों में स्पष्ट भेद करना चाहते हैं। पारंपरिक विचारधारा के शिक्षणविद भाषा विधि में विश्वास रखते हैं और विषय वस्तु की वकालत करते हैं, किंतु आधुनिक विचारधारा वाले शिक्षाविद सामाजिक समस्याओं या उभरती हुई जरूरतों का समर्थन करते हैं और समूह परिचर्चा जैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करने का पक्ष लेते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि किसी एक आधारभूत पक्ष पर कठोरता पूर्वक बल न देकर शिक्षा शास्त्री संकलन उपागम अपनाएं। पाठ्यचर्या उपागम और विविध अनुदेशनात्मक संगठन, करिकुलम अप्रोचेज एंड डिफरेंट इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन। सामान्य शिक्षा तथा अंतर विषयी उपागम दो ऐसी आवश्यकता है जो पाठ्यचर्या के क्षेत्र में अत्यधिक मान्यता प्राप्त कर रही हैं। सामान्य शिक्षा किसी शैक्षिक कार्यक्रम का केंद्र मानी जाती है, इसलिए छात्रों द्वारा यह चुना जाता है, जबकि दूसरे उपागम में कई विषय जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आदि को संकलित किया जाता है। दुर्भाग्य यह है कि दोनों विचारधारा वाले शिक्षाविद अपनी अपनी मान्यताओं की परिभाषाओं में जकड़े रहते हैं। सामान्य शिक्षा के नाम पर शिक्षक को छात्रों में सामाजिक समस्या और जरूरतों को सुलझाने संबंधी कौशल से वंचित नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार अंतर विषयी उपागम में सामाजिक समस्या उपागम हेतु सदा ही विविध विषय क्षेत्रों की सीमाएं विलीन होनी चाहिए। नंबर 3, पाठ्यचर्या उपागम का चयन, सिलेक्शन ऑफ करिकुलम अप्रोचेस। किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में पाठ्यचर्या के ये चारों उपागम महत्वपूर्ण हैं और वे विभिन्न एवं महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। शिक्षाविद एक पाठ्यचर्या उपागम से दूसरे पाठ्यक्रम उपागम को अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी मानते हैं। यह प्रश्न यह नहीं है कि कौन सा पाठ्यचर्या उपागम श्रेष्ठ है, किंतु विचारणीय यह है कि एक संतुलित पाठ्यचर्या निर्माण में इसका अधिकतम प्रभावी प्रयोग कैसे किया जा सकता है। उपागमों का एक अन्य वर्गीकरण, एंड अनदर क्लासिफिकेशन। एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार भौतिक विज्ञान संबंधी उपागमों को दो निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, अध्यापक केंद्रित उपागम तथा छात्र केंद्रित उपागम। नंबर 1, अध्यापक केंद्रित उपागम, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। अध्यापक केंद्रित उपागम शिक्षण का वह उपागम है जिसमें सूचनाओं को प्रदान करने, उन्हें स्मरण करने तथा उनका पुनः स्मरण करने पर बल दिया जाता है। यह उपागम एक प्रकार से व्याख्यान का क्या ही रूप है। इसमें मात्र शिक्षक सक्रिय रहता है तथा छात्र निष्क्रिय। छात्र मात्र श्रोता के रूप में कक्षा में उपस्थित रहता है, उसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। उसका कार्य मात्र अध्यापक की बातों को सुनना है। यदि थोड़ी बहुत छूट दे दी भी जाती है तो उसकी एक सीमा निर्धारित रहती है, अर्थात छात्र केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछ सकता है जो पाठ्यचर्या वस्तु में पढ़ाई है। शिक्षण अधिगम वातावरण पूरी तरह से औपचारिक होता है तथा इस प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान केंद्र में सुनिश्चित रहता है। इस उपागम के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 विधियों को स्थान दिया गया है: लेक्चर मेथड, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और हिस्टोरिकल मेथड। इसमें जो है SP का मतलब है साइंस प्रोसेस और SD का मतलब है सबस्टांटिव डायमेंशन, वैज्ञानिक तथा तथ्य एवं सूचनाएं, और PD का मतलब है प्रोसीजरल डायमेंशन, पुनरावर्ती स्मृति व अध्यापक सत्ता, और इसमें ED का मतलब है हमारा एनवायरमेंटल डायमेंशन, अध्यापक स्थान, नवीन प्रवृत्तियों का न्यूनतम प्रयोग, घटनाओं का स्मरण, प्रचलित प्रथाओं का सम्मान, अध्यापक सत्ता पर निर्भरता। अब है छात्र केंद्रित उपागम, पीपल सेंटर्ड अप्रोच। यह उपागम पूर्व उपागम के विपरीत है। शिक्षक केंद्रित उपागम जहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, वहाँ क्षेत्र केंद्रित उपागम, छात्र केंद्रित उपागम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु छात्र होता है। इस उपागम में संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों
दृष्टिकोणों, योग्यताओं, क्षमताओं के इर्द-गिर्द घूमती है। शिक्षण का उद्देश्य एकमात्र यही रहता है कि छात्र अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का उपयोग स्वतंत्र रूप से सीखने तथा समस्या समाधान में कर सके। कक्षा का वातावरण इसी उद्देश्य से लचीला तथा मनोवैज्ञानिक रूप से खुलापन लिए होता है। अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर समस्या का हल खोजने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि अध्यापक स्वयं समस्या का हल करके छात्रों को कुछ भी करने का अवसर न दे। अध्यापक का कार्य एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, जिसका कार्य वे परिस्थितियां उत्पन्न करना जो समस्या को जन्म दे सके। छात्र के लिए साधन एवं सामग्री की व्यवस्था करना, समस्या के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझना, परिकल्पना निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना तथा निष्कर्ष निकालना आदि सम्मिलित हैं। इस उपागम के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न चार विधियों को स्थान दिया गया है। नंबर फर्स्ट, ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। नंबर सेकंड, दत्तक कार्य विधि, असाइनमेंट मेथड। नंबर थ्री, योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। नंबर फोर, वाद विवाद विधि, डिस्कशन मेथड। अब इसमें से यही है एसपी का मतलब। एसपी का मतलब यहाँ था साइंस जो प्रोसेस है। फिर एसडी का मतलब है सबस्टांसिव डायमेंशन। पीडी का मतलब है यहाँ पर प्रोसीजरल डायमेंशन और ईडी का मतलब है एनवायरमेंटल डायमेंशन। तो अब सब्सटेंसिव डायमेंशन मतलब वैज्ञानिक विधि व चिंतन विधि है यहाँ पर, और वैज्ञानिक प्रत्यय व सामान्यीकरण है। और प्रोसीजरल डायमेंशन है संबंधों की खोज व व्याख्या, प्रजातांत्रिक समूह सहभागिता। और एनवायरमेंटल डायमेंशन है स्वनिर्देशित विचारणा और लचीली सेटिंग व्यवस्था, नई तकनीकों का यथासंभव प्रयोग। इससे क्या होता है, उच्च मानसिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है, स्वतंत्रता में बढ़ोतरी होती है, सृजनात्मक चिंता का विकास होता है और राजनीतिक दक्षता में उन्नति होती है। भौतिक विज्ञान के इस आधुनिक युग में एक भौतिक विज्ञान शिक्षक पाठ्य वस्तु और प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न उपागमों का चयन करता है। भौतिक विज्ञान की किसी भी कार्यक्रम में पाठ्य वस्तु के साथ साथ प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। एक के परिप्रेक्ष्य में हम दूसरे की अनदेखी या महत्व कम नहीं कर सकते। दोनों को एक ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक समान महत्व देना होता है। दोनों एक ही दूसरे के पूरक हैं। अतः भौतिक विज्ञान शिक्षण में संतुलित उपागम वह माना जाएगा जिसमें इन दोनों बातों को वांछित समन्वय होगा। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में अन्वेषण, डिस्कवरी तथा टोली शिक्षण, टीम टीचिंग का समन्वित रूप एक संतुलित एवं उत्तम उपागम कहा जाएगा। अन्वेषण के माध्यम से भौतिक विज्ञान के छात्र समस्या समाधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। उससे उनमें स्वतंत्र चिंतन की क्षमता विकसित होती है। दूसरी ओर समूह शिक्षण या टोली शिक्षण के द्वारा छात्र विभिन्न प्रभावशाली शिक्षकों की क्षमताओं के माध्यम से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करते हैं।